तो सारी आंखें राफा की तरफ हैं। बॉलीवुड के सेलेब्स ने बताया कि वो फिलिस्तीनी बच्चों की ताबूतों के खेत को देखकर चिंतित हैं और एआई से बनाए चित्र में पहाड़, रेगिस्तान और बर्फ को शेयर कर दिया क्योंकि ऐसे सेक्सी लग रहा था। इसके साथ साथ इसके पैसे भी मिलते हैं। रिहाना और मियां खलीफा जब किसान बन सकती है तो हमारी वाली सोनम निर्जा बनूत पीछे क्यों रहे? भले उनके पात्र का हत्यारा फिलिस्तीनी था। राफा में न तो ऐसे पहाड़ है, न बर्फ पड़ती है, न ऐसे रेगिस्तान है। लेकिन राष्ट्रपति का नाम न जानने वाली मूर्खाओं और पैसों के लिए पतियों का करियर चबाने वाली पीआर एजेंसी से चलने वालों से क्या आशा की जाए? जिसने भी इस इस्लामी आतंक के प्रपंच के लिए पैसे लिए हैं, वो क्या इस युवती को भूल गए जिसे इसी राफा और हमास के आतंकियों ने सामूहिक रेप के बाद शरीर को तोड़ मरोड़ कर पूरे शहर में घुमाया था? क्या वो इन बच्चों को भूल गए जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में जला दिया गया था? क्या वो ऐसे सैकड़ों कमरे भूल गए जिसमें बेड और फर्श पर रक्त रंजित शव थे, जहां बच्चों के सिरों में गोलियां मारी गई थी? क्या तुम उन्हें भूल गए जिनका रेप तब हुआ जब वो जीवित थी, तब हुआ जब उनकी जांघ से रक्त रिस रहा था, और तब हुआ जब वो मर चुकी थी? क्या तुम उस इजरायली युवती को भूल गए जिसे जीवित बीत से काट दिया गया था? क्या तुम उस आतंकी को भूल गए जिसने अपने बाप को वीडियो भेजकर कहा कि पापा मैंने 10 यहूदियों को मार दिया, आप मुझ पर गर्व करो, व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा? यदि मूर्ख हो तो hamasmassacre.net पर जाओ और देखो कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। यदि तुम राफा, फिलिस्तीन और गाजा के साथ हो तो तुम उन बच्चों, माओ, युवतियों, बुजुर्गों के अपराधी हो, नरसंहार के खुले समर्थक हो। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने ये स्टोरीज देखी होंगी और इस पर न केवल इंस्टाग्राम पे बल्कि ट्विटर पे भी बहुत विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि ऑल आइज आर ऑन राफा। राफा क्या है? फिलिस्तीन में, जो वस्तुतः इजराइल का एक हिस्सा है, जहाँ पे उन्होंने दया दृष्टि दिखाते हुए वहाँ के मुसलमानों को, वस्तुतः जो आतंकी हैं, हमास के टेररिस्ट हैं, उनको वहाँ पे पनाह दी। और उस पनाह के बदले में, उस वर्क परमिट के बदले में जो गज़ा के लोगों को दी गई थी इजराइल के द्वारा, उन्होंने अक्टूबर 7 को जो किया वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। उस पर मैंने कई वीडियोज़ किए हैं जो हमारे मेन चैनल पर पड़ा हुआ है, अजीत भारती पे, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। कुछ मैं प्लेलिस्ट जो है ऐड कर दूंगा लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब ये जो एआई से जनरेटेड इमेज एक तैयार किया गया है, इसमें एक तो फंडामेंटल खामियां हैं कि राफा जो जगह है वहाँ ना तो पहाड़ हैं, जो मैक्सिमम हाइट है 105 फीट टाइप का है, और बर्फ़ तो वहाँ पे कभी होती नहीं, और रेगिस्तान भी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। ये कैलिफोर्निया में एक डिज़र्ट है, वहाँ पे कार जो है इसी तरह से रखे गए, जो ग्रेवयार्ड ऑफ कार्स या इस तरह से बोला जाता है। वहाँ से उठा करके इन्होंने इस तरह से दिखाने की चेष्टा की कि ये बच्चों के ताबूत हैं जो लाखों की संख्या में, और इसको हमारे जो है बॉलीवुड के सेलेब्स ने और बाकी भी जिनको कोई नहीं भी पूछता है उन लोगों ने भी शेयर किया है, ऑल आइज ऑन राफा करके। और कुछ ने उसके ऊपर जो है ज्ञान विज्ञान की भी बातें लिखी है, कैसे बच्चों की हत्या की जा रही है और इजराइल कैसे मतलब त्रुटि कर रहा है, गलती पे। इसमें रोहित शर्मा की वाइफ भी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनकी पत्नी रितिका सचदेव जो हैं, उन्होंने भी किया। और रितिका जी का और भी संबंध उनके निकल आते हैं कि उनके कज़िन जो है उसके हस्बैंड चलाते हैं एक पीआर एजेंसी, और वो पीआर एजेंसी लगभग 250 स्पोर्ट प्रोफेशनल्स और उनकी वाइफ्स और फलाना टीम का उनका अकाउंट हैंडल करते हैं। और उसमें फिर और निकल के आता है कि जो और भी एक महिला है उसी ग्रुप की, वो जो है सोहेल खान, जो उनकी एक्स वाइफ से संबंधित। तो ये सारा कुछ जो है ये चल रहा है। तो इसी में अचानक से सीरीज ऑफ सेलेब्स, तो आप ठीक है बायगोन एरा कह सकते हैं इन सेलेब्स की, इनको ना फिल्में मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी इन्होंने जो है इंस्टाग्राम पे इनका है कुछ जलवा है इनका, तो वो लोग कर रहे हैं। कुछ जो है इकोसिस्टम के कारण जो है उनको मिल जाता है, जैसे स्वरा भास्कर है, फूका हुआ कारतूस आप कह सकते हैं, ये कहीं पे नहीं चल रहे, ना इनको फिल्में मिल रही है, ना वेब सीरीज मिल रहा है, इधर उधर किसी तरह से अनारकली अफारा बनी घूमती है, इतना ही है। रितिका सचदेव की पहचान क्या है कि वो रोहित शर्मा की पत्नी है, इस कारण से उनके अकाउंट पे फॉलोअर्स है। तो ये सारा कुछ वहाँ पे हमें दिखा है। अब पीआर एजेंसी जो है उनको बोल देती है ऐसा करने के लिए, और उनका अपना जो इग्नोरेंस होता है, अनभिज्ञता, उनको नहीं पता होगा। मुझे डाउट है कि इनमें से कुछ को छोड़ करके इनको पता भी होगा कि राफा मतलब राफेल नडाल है, जो फ्रेंच ओपन में अभी जो है मई में होता है, और जून में फिर जो है वो विंबलडन होगा। तो ये सबसे संबद्ध है। फ़लस्तीन कहाँ पे है मैप पे, इज़राइल ने क्या किया, अक्टूबर 7 को क्या हो, उससे 50
वर्ष पहले मिस्र ने क्या किया था यहूदियों के ऊपर। दे हैव नो आइडिया ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, कुछ नहीं है, बस उनको कहा गया एंड फिर कुछ उसमें पैसे भी होंगे तो मनी है, इग्नोरेंस है और ये सब जो है इट ड्राइव्स देम ऑन। तो वही यहाँ पे जैसे कि मियाँ खलीफा जो है, आप जानते हैं कितनी खेती बाड़ी वो किया करती थी। अब उनके ऊपर कोई खेती बाड़ी करता था या स्वयं करते पता नहीं, बट वो कृषक आंदोलन जो भारत में होता उससे उससे बहुत चिंता उन्होंने दिखाई थी। रिहाना ने भी बहुत चिंता दिखाई, बाद में उनको नचवा लिया गया वो अंबानी जी के उसमें शायद। ठीक है, तो पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, .jpeg टाइप की बात होगी। तो ये वहीं पे होता हुआ दिखता है। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इससे किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि इसका एक्चुअल में लोगों की भावनाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इसको शेयर करते हैं, मतलब खास करके सेलेब्स, उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ से। उससे तो आप आम भी बिचवा लो, नारियल भी बिचवा लो, सेब भी, नारंगी भी, जो कहेंगे सब। और सेब भी 3 कंपनी का 3 बार में वो बेच लेंगे। एक ही सेलेब आपको पहले पेप्सी का ऐड करता दिखता होगा, फिर कोका कोला करने लगेगा। तो ये सब है, गुटखा का ऐड तो सब बेच ही रहे बेचारे। तो इनको पैसा दे दो अपना, ठीक है। अब क्या है कि ऑन ग्राउंड इनको देखने वाले लोग या ऐसी पोस्ट के समर्थन, 2 ही तरह के लोग हैं, जो विरोध कर रहे हैं और जो समर्थन में। समर्थन में कौन लोग हैं? ये वही हैं जिनको अपनी कौम जो है हर जगह पे लगता है कि हम पीड़ित हैं। वो अक्टूबर 7 भूल जाते हैं। अक्टूबर 7 का भी रिएक्शन अन्य जगहों पे जहाँ पे फिलिस्तीनी थे या मुसलमान थे, दे प्रेज्ड इट। या तो वो चुप बैठे हुए थे या उन्होंने बाकायदा उत्सव मनाया है इसका कि ये बहुत गजब का काम किया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे ये लोग, वो जो ग्लोबल टेररिस्ट्स हैं, हमास वाले हैं, फिलिस्तीनी आतंकी जो हैं, उनके लिए लोग फंड्स की व्यवस्था करते हैं कि इस तरह से फैलेगा। उसके बाद ये जो कि हम जो है यहूदियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहूदो हनूद करके उसमें हिंदुओं को भी खींच ले रहा है, तो गजवा हिंद फलाना ढिमका। वस्तुतः ये लोग अपने ही देश के ऊपर किसी प्रकार के आतंकी, इस्लामी आतंकी आक्रमण के लिए फंडिंग करवा रहे हैं, वही फंड इकट्ठा करवाने में सहायता कर रहे हैं। तो इससे यही प्रभाव जो है पड़ता है और कुछ भी प्रभाव इसका नहीं होता है। इनको पता भी नहीं है कि ये किस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। क्या पैसा ही सब कुछ होता है? आप कैसे भूल सकते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हुआ था वो क्या हुआ था? और वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक है इजराइल के लोगों के ऊपर। और लोगों के ऊपर ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे जा कर के और गोलीबारी हुई और सैनिक जो है मरे, नहीं। सैनिक तो मरते रहते हैं, सैनिक तो हर जगह के बॉर्डर पे जो है मरते हैं। और वो इतनी सामान्य बात हो गई कि नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट इट। वो लगता है कि हाँ सैनिक हैं, दे आर बिल्ट टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट, तो उसमें ठीक है। उस दिन जो हुआ था उसको मैं गिनाऊंगा, आगे गिनाऊंगा, ताकि जो लोग भूल गए हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, उनको ध्यान रहे कि किस तरह की नृशंसता मुसलमानों ने दिखाई थी वहाँ पे, फिलिस्तीनी मुसलमानों ने, जिसके लिए फंड जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। इनसे प्रश्न यह भी है कि तुम्हें पता भी है हमास क्या है? हमास किस बात के लिए, किस बात का प्रतिनिधि है? किस तरह के कुकृत्य इन्होंने लगातार किए हैं, 1-2 बार नहीं। ये तो अभी हमें अक्टूबर 7 वाली घटना जो है दिख गई, बट इसके इतर हमास ने क्या क्या किया, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? मुझे जो है संदेह है कि इन लोगों को पता भी होगा। हमास के लीडर्स ने आ करके जस्टिफाई किया है। हमास के एक लीडर का बेटा था, उसने बताया कि हमास काम कैसे करता है, क्या किया जाता है। हमने यह भी देखा है कि इस मैसेकर के बाद किस तरह से फोटोग्राफी हुई है, लोगों को बुलाकर बिठाया गया है, टूटे हुए मलबे के अंबार पे, ढेर पे बिठा करके, मतलब बच्चे बैठे हुए हैं और उसके टेडी बियर पे डस्ट का एक भी कुछ भी नहीं है। बढ़िया से फोटोग्राफी की गई है ताकि इनके लिए फंड्स जो है इकट्ठा किया जाए। ये सारा कुछ हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। हर राष्ट्र को
जिसके ऊपर इस तरह की नृशंसता होती है उसे रिटेलिएशन का, प्रत्युत्तर देने का और उसी भाषा में और इनफैक्ट डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस देने का अधिकार होता है और होना भी चाहिए। और विशेषतः उनके पास जो ग्लोबल माइनॉरिटी हैं, जैसे हिंदू हैं ग्लोबल माइनॉरिटी, यहूदी तो बिल्कुल ही मतलब पारसी के स्तर के माइनॉरिटी है, तो उनके पास जो है ये प्रत्युत्तर का होना चाहिए और मैं उसका जो है बिना किसी शर्त के समर्थन करता हूँ। दे हैव द राइट टू रिप्लाई। तो इन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या कल को ये पाकिस्तान के समर्थन, ये तो पाकिस्तान के समर्थन में वैसे भी रहते हैं, भारत को तो ये कहते हैं कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत के ऊपर आ गए 2-4 आतंकी हमले हो गए, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, ये सब तो चलता रहता है। इस पे आप मतलब क्यों मतलब खींच रहे हैं बिना काम का। तो हाँ ठीक है, अब भारत पे होगा तब तो ये पाकिस्तान को समर्थन करेंगे, तो लेट्स नॉट गो देयर। अब इनको थोड़ा सा स्मरण करवाने के लिए मैं कुछ जो नृशंसता की कहानियां हैं वो सुनाने जा रहा हूँ। मतलब छोटा छोटा केवल हेडलाइंस में ही बताऊंगा, बाकी इधर फोटोग्राफ्स लगे रहेंगे। और आपको यदि पूरी क्रूरता को जानना है तो आप hamasmassacre.net पे चले जाइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट देयर कि किस तरह की नृशंसताएँ हैं। वहाँ फोटोग्राफ्स हैं और सारा कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। IDF ने भी कुछ पत्रकारों को बुला करके उन्हें रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी थी और बिठा करके दिखाया था जब 7 अक्टूबर के बाद क्या क्या हुआ था। तो मुझे लगता है सप्ताह 15 दिन के भीतर इन लोगों को बिठा करके कि आप लोग समझिए किस तरह की नृशंसता हुई थी। सबसे पहले तो मुझे लगता है सबसे वायरल ये वीडियो मैं लगा तो रहा हूँ, हालांकि यूट्यूब संभवतः जो है इसको वो कर देगा, तो हम ब्लर करके लगाने की चेष्टा करते हैं, या फिर आपको मैं यदि याद दिलाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। एक लड़की थी, उसके बॉडी को जो सेमी ट्रक होता है उसके पीछे में जो है कुछ टेररिस्ट हमास वाले थे, उसने बॉडी को इस तरह से रखा हुआ था, लग रहा था कि वो तोड़ दिया, उसका पैर वैर तोड़ मरोड़ के रखा हुआ है। उसका रेप किया गया था, उसको मार दिया गया था, उसके बाद पूरा घुमाया गया था और फिर जो इनका जो ओला उबर बुलाने का होता है वो चैंटिंग जो है लगातार चल रही थी। और किबुत्ज रहीम में जो हुआ था सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल, उसको कौन भूल सकता है। 260 लोग जो वहाँ पे पार्टी कर रहे थे और उसमें हर तरह के लोग थे। उसमें वैसे लोग थे जिनके लिए ये सेलेब्स जो है ना बीच बीच में झंडा बुलंद करते रहते हैं। LGBTQ कम्युनिटी के लोग वहाँ पे थे, फ्रीडम के सपोर्टर्स थे, म्यूज़िक लवर्स थे, आर्ट्स के सपोर्टर थे, इस तरह के लोग वहाँ पे थे जिनको ब्रूटली दौड़ा दौड़ा के न केवल मारा गया बल्कि उन्हें लाइन में खड़ा करके रेप किया गया। वो जब जीवित थीं तब उनका बलात्कार हुआ, जब वो ब्लीड कर रहे थे तब उनका बलात्कार किया, जब वो मर गई तब उनका बलात्कार किया गया। लाशों के ढेर जहाँ बिछे हुए थे वहाँ पर गैंग रेप्स करते रहे, मृतका के साथ बलात्कार हुआ और लगातार मतलब लग रहा था कि ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इनके भीतर कितनी अधिक है उसको जो है वो कर रहे थे वहाँ पे। देवर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। और ये एक जगह पे नहीं हुआ, जितने घरों में ये गए वृद्धाओं के साथ रेप की खबरें हैं जो हमने मतलब एक जगह इन्होंने 40 बच्चों को एक बार में मारा है, 40 बच्चों को एक बार में मारा है, घुस करके स्लॉटर किया, चाकू मार दिया, सर में गोली मारी है, बम फोड़ करके मार दिया है। बॉम्ब शेल्टर्स जो होते हैं उसमें इन्होंने, जो लोग छुपे हुए थे इनको मिल गए तो ये गए वहाँ पे ग्रेनेड फेंक करके वहाँ पे चीथड़े लोगों के उड़ा दिए, हाथ बांधकर गोली मारी गई है। 20 बच्चों को जीवित अग्नि में डाल दिया गया, आग लगा दिया, जिंदा जला दिया। पेट में चाकू मार के वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो लगा होता है, वैसे बच्चों को मारा गया है। ये आपको कोई बता देगा कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं है, ये सारा कुछ सत्यापित हो चुका है, वो सारा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा।
रेप करते थे और उसके बाद मारते थे, मारने के बाद भी रेप करते थे। बच्चों को पालने में मारा है, बच्चों को कार की सीट पे जो इन्फेंट्स के लिए सीट होती है उसमें मारा है, बच्चों को उनके घर में मारा है और घसीटा है, और पूरा का पूरा उनका जो रूम होता है छोटा सा बच्चों वाला, उसमें रक्त रंजित है। हम फिर वो दिखा नहीं सकते, हम लगा देंगे, हल्का ब्लर करके लगा देंगे। कुत्तों को मारा है गोप्रो लगाकर, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं वो करके, वो रिकॉर्ड करके भेजा है। एक तो इतना भयावह था कि उसने 10 को मारा, फिर अपने बाप को फ़ोन लगाया और बोला कि मेरे ऊपर तुम गौरव का अनुभव करो, मेरे लिए गौरवान्वित हो अब्बा, मैंने 10 यहूदियों को मारा है और मैं वीडियो भेज रहा हूँ तुम्हें व्हाट्सएप पे। इस तरह की नृशंसता की कथाएं जो हैं अनंत हैं, बहुत सारी हैं। हमने आपको केवल कुछ बताया है, और वो भी हम डिटेल में नहीं गए कि किस तरह से नॉक करके घर में घुस करके सुबह में जब कोई जगता नहीं है, किस तरह से एक एक घर में घुस करके हर एक पूरे के पूरे परिवार जो है वो तबाह किए गए, मार दिए गए नृशंसता के साथ, किसी भी प्रकार की दया नहीं। और रेप करना इनका प्राइम मोटिव था, हर जगह रेप किया इन्होंने, शवों को जलाना, रेप करना, मतलब बुजुर्ग महिला कोई भी नहीं, इर्रेस्पेक्टिव बच्चों के साथ। और ये सारा होस्टेज जो इन्होंने लिए थे उनके भी साथ यही सब किया है। बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पे जो इन्होंने कहा ना कि 1-2 लेके आ गए और वो हमास वाले लेकर के, अरे नहीं होस्टेज बनाकर हमें तो बड़ा अच्छा से रखा था, ये सब नहीं। वो सारी कहानियाँ जो है ना वो कहानी ही है। जिन्हें भी बंधक बनाया गया था, दे वर ब्रूटली टॉर्चर्ड, रेप्ड, और अभी भी बहुत सारे लोग जो है वापस नहीं, अभी भी इन लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ है। तो इनको पता होना चाहिए बॉलीवुड या ये बिकाऊ सेलिब्रिटीज़ को कि नो हु यू आर सपोर्टिंग। तुम उनके साथ हो जिन्होंने ये सब किया जो मैंने आपको अभी गिनाया है, तुम उनके साथ हो जो रेपिस्ट हैं, तुम उनके साथ हो जो नरसंहार करते हैं, तुम उनके साथ हो जिन्होंने बच्चों को पालने में मारा है, तुम उन सब के साथ हो। मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि नीरजा भनोट का जिसने रोल निभाया था, सोनम कपूर ने, उसने भी ये स्टोरी लगाई है। और दुर्भाग्य देखे कि नीरजा भनोट को मारने वाला फिलिस्तीनी आतंकी था। ये नुसरत करके एक है, वो एक वीडियो में, वो वहीं पे थी, बॉम्ब शेल्टर में छुपी हुई थी, उसको निकाला गया, इजराइल एम्बेसी ने फैसिलिटेट किया, इंडियन एम्बेसी ने फैसिलिटेट किया, वो भारत आए और उसने स्वीकारा और धन्यवाद ज्ञापन कर रही है इजरायली दूतावास का कि आपने हमारा जीवन जो है बचाया है, और वो शेयर कर रही है ऑल आइज ऑन राफा। आप सोचिए कि कोई रियलिटी से कितना डिस्कनेक्टेड हो सकता है। तो जो भी लोग ये पोस्टर लगा करके इनके समर्थन में है, आप हर उस आतंकी के समर्थन में है जो बलात्कारी है, और बलात्कारी भी विकृत मानसिकता का है, बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ, मृतकाओं के साथ, घायल के साथ, जिसको गोली मारी उसका भी रेप कर रहा है। आप सोचिए कि लाइन में लड़कियां लगी हुई हैं और वहां पे रेप हो रहा है। बॉलीवुड वाले इसके समर्थक, और इसमें मनोज तिवारी की बेटी भी है, उसने भी ये स्टोरी लिखा, उसने तो ज्ञान भी लिखा है थोड़ा सा। जो लोग अपने राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हैं, आलिया भट्ट टाइप के लोग, वो भी इसमें जो लिख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो लोग अपने पास के सड़क का नाम संभवतः नहीं बता पाएंगे, उन्हें रफा के लिए चिंता हो रही है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं। इनका एक प्राइस टैग है, इतना पैसा दोगे हम कर देंगे। ढेर सारे जो नॉन लेफ्ट वाले वो ये पूछ रहे थे कि यार तुमने कश्मीर पे नहीं लिखा, तुमने दिल्ली दंगों पे नहीं लिखा, तुमने बदायूं के 2 बच्चों पे नहीं लिखा, तुम जो है बार बार हिंदुओं के साथ जो घटित हो रहा है, पाकिस्तान में सिंध में जो हो रहा है उसके बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में नहीं लिखा, और तुम
इसके बारे में लिख रहे हो जो तुमसे 4,500 किलोमीटर दूर है। भाई क्यों लिखेंगे? पैसे दो ना, पैसे दोगे तो वो लिखेंगे। हमने आपने पैसे इकट्ठा नहीं किया, हमने आपने उसको पैसा नहीं दिया, इसलिए इट इज़ नॉट दैट दे आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, नो, देर इज़ ओनली वन आस्पेक्ट टू इट, दैट इज़ फाइनेंस। उसको पैसा मिलेगा और लोग लिखेंगे, लोग करेंगे, यही है। इसके बियॉन्ड इनकी आस्था या इनकी भावनाएं न तो उन बच्चों के साथ हैं जो रफ़ा में हैं, ना उन बच्चों के साथ हैं जो इज़राइल के हैं, जो मारे जा चुके हैं। और ये जो है बस वही एक ही मोटिवेशन है कि पैसा मिल रहा है तो हम जो है वो किए जा रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक संख्या में इसको बाहर के लोगों तक भेजें, पहुंचाएं, ताकि ऐसे विषयों पे जो पोटेंशियली भारत को ही हार्म कर सकता है, संकट में डाल सकता है, क्योंकि ये लोग अपने ऐसे वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से आतंकियों के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसको और लोगों तक ले जाइए, इसके क्लिप्स बना करके शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि वास्तव में क्या घटित हो रहा है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।